दूसरा सलातीन और उसका दूसरा बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है। एलिया का आसमान पर उठाया जाना। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहाँ ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। और अंबियाजादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरूह को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरूह में आए। और अंबियाजादे जो यरूह में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देख कर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया, और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा, और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया, और अलीशा पार हुआ। जब उन अंबियाजादों ने जो यरूह में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। और उन्होंने उससे कहा, अब देख, तेरे खादिमों के साथ 50 जोरावर जवान हैं, जरा उनको जाने दे कि वो तेरे आका को ढूंढें। कहीं ऐसा न हो कि खुदावंद की रूह ने
उसे उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। और जब उन्होंने उससे बहुत जिद की, यहाँ तक कि वो शर्मा भी गया, तो उसने कहा, भेज दो। इसलिए उन्होंने 50 आदमियों को भेजा और उन्होंने 3 दिन तक ढूंढा पर उसे ना पाया। और वो हनूज यरूहू में ठहरा हुआ था। जब वो उसके पास लौटे, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि ना जाओ? अलीशा के मौजज़े। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौके पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मे पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया, वो पानी आज तक ठीक है। और वहां से वो बैतेल को चला, और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चिढ़ाकर कहने लगे, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सो बन में से 2 रीछनियां निकलीं और उन्होंने उनमें 42 बच्चे फाड़ डाले। वहां से वो कोहे करमल को गया और फिर वहां से सामरिया को लौट आया।